नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। सुबह 9 बजे की 3 बड़ी खबरों पर आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता जाएंगे। पीएम मोदी पहले नेताजी भवन जाएंगे। 125 रुपए का स्मारक सिक्का भी वो जारी करेंगे। गुजरात के हरिपुरा में भी पराक्रम दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज की दूसरी बड़ी खबर, आज प्रधान में भूमिहीनों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। शिवसागर जिले में 1,06,000 लोगों को जमीन के पट्टे का आवंटन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और आज की तीसरी खबर, सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान चर्चा करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आज ही किसानों की दिल्ली पुलिस के साथ भी बैठक होगी। तो आपको बता दें, आज 2 बड़ी खबरें हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। आज आंदोलन की रणनीति को लेकर किसान संगठनों की बैठक होगी। कल सरकार और किसानों की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रह गई। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ग्यारहवें दौर की वार्ता नाकाम, नहीं निकला समाधान। अड़े किसान, अड़ी सरकार, फिर बढ़ी तकरार। अब और नहीं वार्ता, कैसे निकलेगा रास्ता? बात नहीं मानी, क्या खत्म हुई कहानी? भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है। कल भी शांतमय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अब भी चलाते रहेंगे। किसान नेताओं को मारने का किसका प्लान? पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। आंदोलन में हिंसा की साजिश। तो कृषि कानूनों पर सुबह 11 बजे किसान नेताओं की बैठक होने वाली है। सरकार के प्रस्ताव पर आज चर्चा करेंगे किसान नेता। शुक्रवार को सरकार से किसानों की वार्ता हुई थी जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, कोई समाधान नहीं निकल पाया था। और किसानों की दिल्ली पुलिस के साथ भी आज अहम बैठक होने वाली है। तो शुक्रवार को सरकार से किसानों की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल पाया था। बात वहीं की वहीं फंसी हुई है। जो किसान हैं वो लगातार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, जबकि सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि 1.5 साल तक इन कानूनों पर रोक लगा दी जाएगी। एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें जो तमाम शिकायतें हैं किसानों की उसको लेकर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। ये प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन कल की जो बातचीत हुई उसमें एक बार फिर से सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रस्ताव पर एक बार फिर से किसान विचार विमर्श करें और अपना निर्णय दे दें। तो इसी प्रस्ताव पर एक बार फिर से अब चर्चा करेंगे किसान नेता। और किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 26 जनवरी को। ये भी परेशानी का सबब बना हुआ है सरकार के लिए। अब दिल्ली पुलिस के साथ आज एक अहम बैठक होगी किसान नेताओं की, क्योंकि जो किसान नेता कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली में घुसकर यहाँ पर ट्रैक्टर रैली करेंगे, उसको लेकर सरकार तैयार नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के साथ आज की ये बैठक बहुत ही अहम होने वाली है। तो किसान आंदोलन को आज 59वां दिन है। 11वें दौर की वार्ता नाकाम हो चुकी है। सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर अपना फैसला बताएं, जिसको लेकर आज फिर सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर मंथन के साथ साथ ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस के साथ हो रही बैठक पर भी चर्चा होगी। वहीं इन सब के बीच किसान संगठनों ने संदिग्ध शूटर को पकड़कर हरियाणा पुलिस के हवाले किया है। दावा किया जा रहा है कि ये शूटर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है।
3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। और किस तरह से बात फंसी हुई है और आंदोलन को और तेज करने की बात किसान नेताओं की ओर से कही जा रही है, राकेश टिकैत की बात आपको सुना देते हैं। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। साढ़े 3 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। थोड़ा किसान अड़े, थोड़ी सरकार अड़ी और तकरार फिर बढ़ गई। 11वें दौर की वार्ता पर देश की निगाहें टिकी थी। उम्मीद थी कि सरकार 2 कदम पीछे हटी है, किसानों को 1.5 साल तक कानून लागू नहीं करने का प्रस्ताव दिया है, तो अब किसान नेता भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे और कानून रद्द करवाने की जगह सरकार के प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा करेंगे। लेकिन किसान नहीं माने तो बात वहीं की वहीं रह गई और वार्ता नाकाम हो गई। वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। साफ है कि सरकार कानून रद्द करने के मूड में नहीं है और किसान संगठनों को ये सरकार का अहंकार लग रहा है। इसीलिए किसान संगठन भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। निरर्थक रही, बहुत ही निराशाजनक रही। सरकार का बहुत ही अड़गल रवैया था और सरकार ने आज वार्ता अपनी तरफ से खत्म कर दी। बस ये आखिरी बैठक थी, ये हो गया। कृषि मंत्री ने क्या कहा? कृषि मंत्री ने कह दिया कि जो प्रस्ताव हमने दिए थे पिछली मीटिंग में, वही प्रस्ताव में आप विचार करके जवाब दें। तो रैली निकालेंगे, उसके बाद आगे अगली घोषणाएं करेंगे, क्या एक्शन होंगे हमारे। संवाद ही समाधान का सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन 11वें दौर की वार्ता ने संवाद के रास्ते फिलहाल बंद कर दिए हैं और अब किसान ट्रैक्टर परेड निकालने में जुटे हैं तो पेच वहां भी कम नहीं। ट्रैक्टर परेड के रूट को लेकर टेंशन जारी है। किसान आउटर रिंग रोड पर परेड निकालना चाहते हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार नहीं। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वहां भी रास्ता नहीं निकल पाया है। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन पर अभी तो सिर्फ संग्राम है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, अब सरकार ने तो 2 टूक ये बात कह दी कि प्रस्ताव पर फैसला सुना दें, किसान क्या वो सोच रहे हैं। अब इस प्रस्ताव को लेकर और ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या मन बना रहे हैं किसान?
देखिए, किसानों का रुख अभी तक वही है जो कि शुरुआत में जो पहले दौर की बातचीत हुई थी, यानी तीनों कानूनों को वापस लेने से कम पे किसान जो है वो मान नहीं रहे। सरकार ने कानून लागू होने पर 1.5 साल तक रोक लगाने की बात की थी, एक कमेटी बनाने की बात की थी जिसमें जो किसानों की तरफ है मेंबर, उनका चयन किसानों को खुद करने के लिए ये बोला था और सरकार के लोगों का चयन वो करते। लेकिन उसके बावजूद जो विचार विमर्श करने के बाद किसान जो नतीजे पे पहुँचे हैं, जब 11 दौर की बातचीत हुई है तो साफ कर दिया है कि वो जब तक तीनों का कृषि कानून वापस नहीं होंगे उससे कम में वो मानेंगे नहीं। और सरकार ने साफ कर दिया था कि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे, उस पर संशोधन हो सकता है। यानी कि 57 दिन का ये आंदोलन आज भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पे पहले दिन में खड़ा हुआ था। यानी इतने दौर की बातचीत हो गई है और दोनों जो है किसान और सरकार वो अड़े हुए हैं। कोई भी थोड़ा सा लचीला रुख जो है सरकार ने ज़रूर दिखाया था कि एक प्रस्ताव दिया था शुरुआत में, किसानों ने उसको उस पर विचार विमर्श करने की बात की थी। लेकिन जब विचार विमर्श किया था तो तमाम जो किसान संगठन है वो एक राय नहीं हो पाए थे और अभी तक जो है वो इसी बात पे लेके हम बात करते हैं। यहाँ पर कई सारे किसान मौजूद है। ये बताइए, सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल तक इसे कानून लागू होने पर रोक लगा दी जाए, एक जो कमेटी बनाई जाए जिसमें किसान भी हो, उसे भी किसान अब नहीं मान रहे हैं। तो क्या इस पर कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है आपको? हम तो बिल वापसी मानने के, बिल वापसी करो, अपने घर जा रहे हैं हम तो। और क्या मांगे, यही मांग शुरू से। नहीं, सरकार कह रही है बिल वापस नहीं होगा, संशोधन हो सकता है। किसान कह रहे हैं कि बिल वापस से नहीं होगा। तो ऐसे में तो कोई रास्ता आपको निकलता हुआ दिख रहा है? ना, कोई रास्ता, हमारा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हम तो बिल वापस करवा के जाएंगे, जब भी जाएंगे बिल वापस करवा के जाएंगे। क्या विश्वास कर लेंगे इनका? देखिए, साफ तौर पे किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, इनका आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है बिल वापस नहीं होगा, संशोधन उसमें हो सकता है। उस पे कानून को लागू जो करने पे रोक सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की लगाई थी, उसे बढ़ाकर 1.5 साल तक, 2 साल तक वो कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा इनका आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है और इस तरीके से किसान आंदोलन जो है एक लंबा खिंच सकता है, ये संभावना पूरी बनी हुई है। 11 दौर की बातचीत हो गई है लेकिन अभी तक जो है हाल जो जस का तस है, कोई भी नतीजा अभी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, बात वहीं की वहीं है। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी भी किसान यही कह रहे हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और किसान आंदोलन को लेकर इस पेच के बीच अब हिंसा की साजिश का दावा किया जा रहा है। किसान संगठनों ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और दावा किया जा रहा है कि ये संदिग्ध परेड के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश का हिस्सा था और इनका प्लान 4 किसान नेताओं की हत्या का भी था। तो ये इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। जो आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर लगातार ये गतिरोध भी बना हुआ है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी हैं सरकार और किसानों के बीच और अब हिंसा की साजिश का ये दावा किया जाना, ये अब इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहा है। किसान संगठनों ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, उसे पुलिस के हवाले किया है और दावा यह किया जा रहा है कि ये संदिग्ध ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश का हिस्सा था और इनका प्लान 4 किसान नेताओं की हत्या का भी था। और ये भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से आतंकी हमले का अलर्ट भी है। अब कौन से असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुसकर और कुछ हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, ये सारे पहलू हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस और सरकार की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हवाले कर दिया है जो हिंसा की बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। किसान नेताओं ने शुक्रवार की रात सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस संदिग्ध की जुबान से उसका खौफनाक प्लान भी बयान करवाया। तो सबसे पहले सुनिए कि साजिश कितनी गहरी थी। जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो
पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी, जो हमारी टीम होगी, वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। संदिग्ध का कहना है कि इस खौफनाक साजिश के लिए हथियार पहुंचाए जा चुके थे और इस साजिश की आड़ में 4 किसान नेताओं की हत्या का भी प्लान था। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। पकड़े गए संदिग्ध का दावा था कि उसे हरियाणा पुलिस के एक अफसर ने ये निर्देश दिए थे। हालांकि इस दावे पर अभी तक सरकार या हरियाणा पुलिस का कोई भी बयान नहीं आया है। इनसे पूछताछ होगी, हम तो नहीं ज़्यादा कर सकते कुछ भी। यहाँ के लोगों ने जितना भी पूछा है वो आपके सामने है सारा। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है। इसने हथियारों की भी बात करी है देने की, इसने 4 लोगों के फोटो भी दिखाए, इसका वो भी है, वो सारा जांच का सब्जेक्ट है सारा। साजिश गहरी बताई जा रही है। किसान संगठन के लोग पुलिस प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बिना जांच के इस तरह के संगीन आरोप लगाना भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद, ये बहुत ही संगीन आरोप लग रहे हैं और ये जो संदिग्ध पकड़ा गया है, अब इसके पीछे ये साजिश के तार कहां तक फैले हो सकते हैं, क्या है ये पूरा मामला, अब इसकी जांच बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल मीमांसा, काफ़ी संवेदनशील मसला है कि जिस तरीके से एक संदिग्ध को सिंगू बॉर्डर पे पकड़ा गया है, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। किसान नेताओं का आरोप है कि वो पूरे किसान जो आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ी करके हिंसा फैलाने की ये साजिश रची गई है। फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस की सोनीपत क्राइम ब्रांच जो है उस संदिग्ध से लगातार पूछताछ कर रही है। अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन सा ऐसा जो लोग हैं या फिर इसकी साजिश के पीछे कौन है, जो किसान और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें किसी तरीके की जो है हिंसा की चिंगारी भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद किसान और सरकार आमने सामने आ जाए और हिंसा भड़क जाए और आरोप ये लगे कि सरकार ने किया है और सरकार जो है किसानों के ऊपर आरोप लगाए। तो काफ़ी गंभीर ये मसला था, जिसके बाद अब क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है उस संदिग्ध के से कि आखिर उसके पीछे कौन लोग हैं और कौन ऐसे हैं जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल जब तक पूरी पूछताछ होगी और इन सारी लिंक को जो है वो पुलिस स्टैब्लिश कर लेगी और उसके बाद ही पुलिस जो है आधिकारिक तौर पे कुछ बता पाएगी कि आखिर वो कौन लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने आरोप लगाया है कि कई नेताओं को मारने की साजिश थी और पूरी तरीके से हिंसा भड़काने की साजिश थी। 26 जनवरी को जब वो गणतंत्र दिवस की परेड या अपनी जो ट्रैक्टर रैली निकालने के उस दौरान हिंसा भड़काने की पूरी साजिश थी। तो उन आरोपों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस जो है लगातार उससे पूछताछ कर रही है। उसकी जितने भी CDR है वो निकाल के कॉल डिटेल या उससे किन किन लोगों से वो टच में था उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो किसानों ने लगाया है कि सरकार जो है जानबूझकर उनके आंदोलन को डिरेल करने के लिए या फिर उसे ख़त्म करने के लिए अब इस तरीके की साजिश कर रही है। तो पुलिस भी इस एंगल पे जांच कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि सरकार और किसानों के बीच में हिंसा फैलाकर जो है अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हिंसा होती है तो सरकार के ऊपर सीधे तौर पे उंगली उठेगी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हो सकती है, काफ़ी लोगों की जानें जा सकती है। तो ऐसे में कौन है इस पूरी साजिश के पीछे, उसकी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है। और इसके साथ साथ जो है इंटेलिजेंस एजेंसी भी लगातार इस पूरे मामले पे नज़र बनाई हुई है कि जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं और वहाँ पे अगर हिंसा होती है तो बहुत ज़्यादा जो है जान और माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में कौन है जो इस पूरी साजिश के पीछे लगा हुआ है, तो इस पूरी बहुत बारीकी से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन बहुत ही गंभीर मसला है कि अगर किसानों के जो आरोप है उस पर थोड़ी भी सच्चाई होती है तो आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ी जो है खतरे की घंटी है। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं किसानों ने और ये उन्हें शक हो रहा है सरकार पर कि कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की ओर से तो नहीं हो रही है कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन वहीं जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये कल बात कही थी कि कोई ना कोई ताकतें हैं जो चाहती हैं कि गतिरोध बना रहे और ये समझौता किसी भी कीमत पर सरकार और किसानों के बीच ना हो।
जी बिल्कुल मीमांसा, जिस तरीके से 11 दौर की बातचीत हुई है और जो गतिरोध अभी भी बरकरार है, उसमें कई जो है किसान संगठन फिर भी ये मानते हैं कि कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकले जिससे कि किसानों के हित भी बरकरार रहे और जो है आंदोलन भी ख़त्म हो जाए। किसानों को जिस बात के शंका है, जिस बात का डर है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और जो MSP की लिखित गारंटी है कानून बनाकर, वो किसानों को मिल जाए। तो इस बात को लेकर भी लेकिन सब में एक राय नहीं हो पा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं गतिरोध को बनाए रखने के लिए भी काफ़ी लोग इसमें जिम्मेदार हैं। तो अब क्योंकि जब भी बात होती है, जब आमरा है, क्योंकि काफ़ी सारे संगठन हैं जो किसानों के हैं, वो आपस में जब बात करते हैं तो एक राय नहीं बन पाती। तो ऐसे में जब कृषि मंत्री ने ये बोला था कि कोई लोग इसके पीछे हैं कि जो इस गतिरोध को बरकरार रखना चाहते हैं, 57 दिन मिलाकर ये भरोसे की कमी दिखाई दे रही है किसानों और सरकार के बीच। और अगर ये खाई और ज्यादा बढ़ती है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं किसान नेताओं की ओर से कि सरकार चाहती है कि आंदोलन आगे न चले, वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये कोई और बाहरी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि ये किसी तरह से समझौता दोनों के बीच हो जाए। और जितनी ज्यादा ये भरोसे की कमी होगी, ट्रस्ट डेफिसिट दोनों के बीच होगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा कोई भी समझौता दोनों पक्षों के बीच होना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.